पीएम मोदी का किसानों के साथ सीधा संवाद और इसी बीच उन्होंने 6 राज्यों के किसानों को संबोधित किया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। फतेहाबाद के किसान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और किसान ने कृषि अनुभवों को उनके साथ साझा किया और पीएम मोदी ने किसान की सराहना की, किसान की प्रशंसा की, किसानों को बताए कृषि कानूनों के फायदे। अपने संवाद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताए कि किस तरह से ये कानून किसानों के हित में है, भविष्य में किस तरह से किसानों को इन कानूनों से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन कोई नहीं ले पाएगा और किसान सम्मान निधि की किस्त इस सरकार ने जारी की है, केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है। 9 करोड़ किसानों के खाते में ये किस्त जारी की गई है। 18,000 करोड़ रुपए ये ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 राज्यों के किसानों से संवाद किया, किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताए और कहा कि किसानों की जमीन कोई भी नहीं ले पाएगा। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने फतेहाबाद के किसान से भी सीधा संवाद किया और किसान ने अपने कृषि अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान की सराहना की। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी की। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से भी उन्होंने बातचीत की। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया, 6 राज्यों के किसानों को उन्होंने संबोधित किया। इसी बीच फतेहाबाद के किसान से भी उन्होंने संवाद किया और कृषि अनुभवों को फतेहाबाद के किसान ने उनसे साझा किया। अब मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के श्री हरि सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के लाभार्थी हैं। हरि सिंह जी नमस्ते। नमन प्रणाम सर। नमस्कार साहब, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीरचंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूं। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बातें आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे। तो अब आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी है उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा। चलिए, मैं पहले तो आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि वरना एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी। लेकिन आपने थोड़ा, भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे और जमीन को अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी। आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके पूरी